एक बिलियनर लड़का जो एक अनजान लड़की के साथ रोमांस करता है, लेकिन उस लड़की के इरादे उसकी ज़िंदगी बदल देते हैं। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शैटर्ड। मूवी की शुरुआत में हम क्रिस को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं और वो फ़ोन पर अपनी एक्स वाइफ से बात कर रहा होता है और उसकी एक्स वाइफ जेमी कहती है कि तुमने अभी तक डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए हैं। तो क्रिस कहता है कि क्या हम फिर से शुरुआत नहीं कर सकते। तो जेमी कहती है कि तुम्हें हमसे ज़्यादा अपनी कंपनी की फ़िक्र है और अब मेरा फ़ैसला नहीं बदलने वाला। और यहाँ हमें पता चलता है कि जेमी और क्रिस की एक बेटी भी होती है। और जब उसी रात क्रिस एक सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहा होता है तो उसे वहाँ एक लड़की मिलती है। वो क्रिस से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए कोई वाइन सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। तो क्रिस उसके लिए एक वाइन चूज़ करता है और वो उसे अपना नाम स्काई बताती है। और कुछ देर बाद जब क्रिस बाहर जा रहा होता है तो स्काई उसे वहाँ मिलती है और कहती है कि मेरी कैब कैंसिल हो गई है। तो क्रिस कहता है कि अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। और फिर हम उन दोनों को क्रिस की गाड़ी में देखते हैं और स्काई उसे बताती है कि मैं अपनी रूममेट के साथ रहती हूँ और मैं इस वक्त उसके साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि वो बहुत अजीब है। तो क्रिस कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो और फिर वो उसके साथ घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद जब वो दोनों वाइन पी रहे होते हैं तो क्रिस उसे बताता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। वो कहता है कि मैंने एक होम सिक्योरिटी ऐप बनाई थी वॉच डॉग के नाम से और मुझे गूगल की तरफ से एक ऑफ़र आया जिसके लिए मुझे मिलियंस मिले। और फिर स्काई उसे अपने बारे में बताती है कि मैं भी एक मॉडल हूँ और यहाँ असाइनमेंट के लिए आई थी। बातें करते करते वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हुए इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह क्रिस के जागने से पहले स्काई अपनी रूममेट के पास चली जाती है और लीज़ा उससे कहती है कि तुम कहाँ रह गई थी। तो स्काई उसे कुछ नहीं बताती और अपने रूम में चली जाती है। और उसी रात हम देखते हैं कि क्रिस एक बार में जाता है जहाँ स्काई पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। और जब वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक चोर क्रिस की गाड़ी ओपन करने की कोशिश कर रहा है और क्रिस उससे कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन स्काई उस चोर पे बॉटल फेंक कर मारती है तो वो रॉड से उन पे हमला कर देता है और क्रिस का पैर तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि स्काई क्रिस को हॉस्पिटल से प्लास्टर लगवा के ले आती है और उससे कहती है कि ये मेरी वजह से हुआ है और अब मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूँगी। वो कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारी होम नर्स बन जाऊँगी और तुम्हारी हर तरह की ज़रूरतों को पूरा करूँगी। ये सुनकर क्रिस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो उसे अपने साथ रख लेता है। फिर कुछ देर बाद हम स्काई की फ्रेंड लीज़ा और उसके लैंडलॉर्ड रोनाल्ड को बात करते हुए देखते हैं और तभी स्काई भी वहाँ पहुँच जाती है। रूम में जाने के बाद लीज़ा उसे गुस्से से पूछती है कि तुम पूरी रात कहाँ थी। तो स्काई उसे अपने पास बैठाकर उसे काम करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। और अगले सीन में हम स्काई को क्रिस के घर पे देखते हैं और क्रिस को नींद से जगाने के बाद वो दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम लीज़ा के लैंडलॉर्ड को देखते हैं जो उससे रेंट लेने आया होता है और जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो खुद ही अंदर चला जाता है। बाथरूम में जाने के बाद वो देखता है कि लीज़ा वहाँ मरी पड़ी है और वो वहाँ से घबराकर भाग जाता है। और पुलिस के वहाँ आने के बाद वो रोनाल्ड से कुछ सवाल करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास स्काई की कोई आईडी है, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसे कोई लड़की नहीं है। और ये सुनकर रोनाल्ड भी चौंक जाता है। और अगले सीन में हम क्रिस को अपनी एक्स वाइफ जेमी से बात करते हुए देखते हैं और वो उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में बताता है। तो जेमी कहती है कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं विलो के साथ वहाँ आ सकती हूँ और विलो से मिलकर तुम्हें भी थोड़ा बेटर फील होगा। क्रिस को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और जेमी कहती है कि हम फ्राइडे मॉर्निंग में तुमसे मिलने आएंगे। फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद जब स्काई नहा रही होती है तो क्रिस उसका सामान चेक करने लगता है और वहाँ उसे स्काई और उसकी फ्रेंड की फ़ोटो दिखती है। और इतने में स्काई भी वहाँ आ जाती है, लेकिन उसे क्रिस का इस तरह से जासूसी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं। और उसी रात हम स्काई को अपने रूम में एक पोएम गाते हुए देखते हैं और उसके चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशन होते हैं। और अगली सुबह जब क्रिस सोकर उठता है तो उसे उसका फ़ोन नहीं मिलता और अब वो अपने घर के दूसरे डिवाइसेस को भी एक्सेस नहीं कर पा रहा होता।
और तभी वो न्यूज़ में स्काई की फ्रेंड के मरने की खबर देखता है और इतने में स्काई कहीं से वापस आ जाती है। वो बाहर से फ्राइड चिकन लाई होती है और क्रिस उसे बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड मर चुकी है और हमें पुलिस को कांटेक्ट करना होगा। तो स्काई उसे बताती है कि पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ही उसे मारा है। और ये बात सुनकर क्रिस शॉक हो जाता है। फिर वो क्रिस को बताती है कि मैं पिछले 2 महीने से तुम पर नज़र रख रही थी और मुझे तुम्हारा हर एक शेड्यूल पता है। उसकी ये बातें सुनने के बाद क्रिस बाहर जाने लगता है और तभी स्काई घर को लॉक कर देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस का फ़ोन भी उसी के पास था और जब क्रिस उससे फ़ोन छीनने की कोशिश करता है तो वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है। और कुछ देर बाद जब क्रिस को होश आता है तो वो एक चेयर से बंधा होता है और स्काई उससे पूछती है कि मुझे तुम्हारे सारे सिक्योरिटी कोड्स चाहिए। लेकिन जब वो कोड देने से मना कर देता है तो स्काई उसके पैर में ड्रिल मशीन से छेद कर देती है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है और जब कुछ देर बाद स्काई को कोड्स मिल जाते हैं तो वो क्रिस के अकाउंट से सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। फिर अगली सुबह जब स्काई फिर से क्रिस को टॉर्चर करने लगती है तो हम देखते हैं कि स्काई का एक्स लैंडलॉर्ड रोनाल्ड भी टेलीस्कोप से उन्हें ही देख रहा होता है। और कुछ ही देर बाद क्रिस के घर पे एक आदमी आता है और ये वही चोर होता है जिसने क्रिस का पैर तोड़ा था। वो स्काई का ही आदमी होता है और स्काई ने उसे क्रिस की पेंटिंग्स को चोर बाज़ार में बेचने के लिए यहाँ बुलाया होता है। जिसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं और तभी रोनाल्ड क्रिस की विंडो तोड़कर वहाँ आ जाता है। वो क्रिस का मुंह खोलते हुए कहता है कि तुम्हें बचाने के लिए कुछ पैसे लगेंगे। तो क्रिस कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगा। और जब वो क्रिस के हाथ खोलने लगता है तो तभी स्काई भी वापस आ जाती है। और जब रोनाल्ड स्काई से डर के ऊपर की तरफ भागने लगता है तो स्काई स्वॉर्ड लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि क्रिस भी अपने हाथ खोल लेता है और वहाँ से रोनाल्ड की बाइक लेकर भाग जाता है। और इतने में स्काई भी रोनाल्ड को जान से मार देती है। जब क्रिस बाइक से भाग रहा होता है तो डिसबैलेंस होकर उसकी बाइक नीचे गिर जाती है और वो सामने से आ रही एक गाड़ी के पास आकर रुक जाता है। वो उस आदमी से कहता है कि एक लड़की मुझे मारने की कोशिश कर रही है और मुझे बचा लो। तो सेबास्टियन नाम का वो आदमी उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसकी मदद करने का वादा करता है। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो क्रिस देखता है कि सेबास्टियन उसे फिर से अपने घर ले आया है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सेबास्टियन भी स्काई के साथ ही मिला होता है। और कुछ देर बाद जब स्काई वॉशरूम चली जाती है तो सेबास्टियन क्रिस को बताता है कि मैं स्काई का स्टेप फादर हूँ और मैंने ही उसे इस सब के लिए ट्रेन किया है। और उसी रात जब क्रिस और स्काई बात कर रहे होते हैं तो स्काई कहती है कि मुझे तुम्हारे वो 14 मिलियन के बॉन्ड्स भी चाहिए जो तुमने अमेरिकन बैंक में रखे हैं। और ये सुनकर क्रिस भी हैरान हो जाता है कि स्काई को उसके बॉन्ड्स के बारे में भी पता है। बैंक से बॉन्ड निकालने के लिए उन्हें क्रिस का थंब इम्प्रेशन चाहिए होता है जिसके लिए वो उसका थंब काट देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि क्रिस के घर पे एक गाड़ी आकर रुक जाती है और हमें पता चलता है कि वो क्रिस की बेटी विलो और उसकी वाइफ होती है। उन दोनों के अंदर जाने के बाद वो वहाँ स्काई और सेबास्टियन को देखते हैं और जेमी कहती है कि क्रिस कहाँ है। जिसके बाद वो दोनों उन्हें क्रिस के पास एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ उन्होंने उसे ज़ख्मी हालत में रखा होता है। जेमी ये देखकर रोने लगती है और स्काई उन दोनों को उसी कमरे में बंद कर देती है। जिसके बाद स्काई और सेबास्टियन अमेरिकन बैंक में बॉन्ड्स निकालने चले जाते हैं और जब वो दोनों लॉकर खोलते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। और दूसरी तरफ जेमी क्रिस को बताती है कि बॉन्ड्स लॉकर में नहीं है क्योंकि मेरे लॉयर के कहने पर मैंने उन्हें दूसरे लॉकर में रख दिया था। तो क्रिस कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अब वो तुम्हारे लिए यहाँ आएंगे। और कुछ देर बाद स्काई और सेबास्टियन फिर से वापस आ जाते हैं और जब वो क्रिस को ढूंढ रहे होते हैं तो क्रिस सेबास्टियन पर हमला कर देता है। लेकिन सेबास्टियन उसे मारकर नीचे गिरा देता है और स्काई भी गन लेकर वहाँ आ जाती है। और जब सेबास्टियन स्काई को उसे शूट करने को कहता है तो वो स्काई को भी गाली देने लगता है और स्काई गुस्से में आकर सेबास्टियन को भी गोली मार देती है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर क्रिस स्काई पर हमला कर देता है और अपना फ़ोन उठाकर कहीं बाहर छुप जाता है। और जब स्काई उसे ढूंढ रही होती है तो वो उस पर पीछे से हमला करता है लेकिन फिर भी वो क्रिस को मारकर नीचे गिरा देती है। और तभी जेमी भी क्रिस को बचाने वहाँ आती है और कुछ देर लड़ने के बाद स्काई उसे भी घायल कर देती है।
और जैसे ही स्काई उन दोनों को ख़त्म करने वाली होती है तो क्रिस की बेटी विलो पीछे से आकर उसे शूट कर देती है। और कुछ देर बाद जब क्रिस रेंगते हुए स्काई के पास पहुंचता है तो वो उसे अपना असली नाम मार्गरेट बताती है, जिसके बाद स्काई वहीं मर जाती है और यहीं पर हमारी मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।